दीवारों दर से उतरकर परछाइयां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयां बोलती हैं। जी हाँ, जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में नौरंगाबाद चौराहे के पास स्थित चोपड़ा नर्सिंग होम की मालकिन डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। डॉक्टर चंद इंदिरा के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर को उनके मोबाइल पर धमकी भरे फोन आए थे। फोन करने वालों ने कहा था कि उन्होंने एक पत्र भेजा था, पैसे नहीं देने पर बड़ी घटना की धमकी दी गई। करीब 10 दिन पहले अस्पताल की पत्र पेटिका में एक और धमकी भरा पत्र मिला, इसमें भी 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। पैसे नहीं देने पर डॉक्टर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें महिला चिकित्सक इंदिरा चोपड़ा से फोन कर धमकी देकर व पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी देकर बब्बर खालसा के नाम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसकी शिकायत चोपड़ा नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा ने पुलिस से की थी। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुलासे के लिए कई टीमें लगाई है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। मामले में पुलिस ने धमकी देने वाले 2 आरोपियों हरप्रीत और गुरजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी हरप्रीत पर पूर्व से भी रेप, हत्या, डकैती जैसे संगीन मुकदमे दर्ज है। दोनों आरोपियों के पास से 2 देशी तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी किसी अनजान व्यक्ति का फोन मांगकर उससे चिकित्सक को धमकाते थे और फिरौती न मिलने पर धमकी भरा पत्र भी भेजा था, जिस पर बब्बर खालसा की मोहर लगाई थी। एक चिकित्सक को फोन के द्वारा धमकाया गया और रैंसम की मनी मांगी गई। साथ में एक पत्र भी आया था, जिस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसकी आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, पकड़े गए लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, पूछताछ पे भी जो 2 लोग हैं उनके खिलाफ पुराने मुकदमे भी बने। सर, कौन किस तरह के मुकदमे बने? 376 के हैं, लूट के हैं, और भी उनसे दूसरे थानों से उनके जनपद से पता किया जा रहा है और भी हम कलेक्ट कर रहे हैं और पूरा होकर उसके खिलाफ आवश्यक विधि कार्रवाई। मामला जिले के थाना कोतवाली सदर के नौरंगाबाद मोहल्ले का है। यहाँ की रहने वाली डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा अपने आवास पर ही चोपड़ा हॉस्पिटल चलाती है। चिकित्सक ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा कि मैं सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हॉस्पिटल में मरीजों को देखती हूँ। इमरजेंसी में हर समय मरीजों का इलाज करती हूँ। साल 2024 के दिसंबर में 6 और 7 तारीख को मुझे 2 अलग अलग नंबरों से फोन किया गया। फोन करने वाले ने कहा कि हमने तुमको एक पत्र भेजा था, पत्र मिल गया, लेकिन तुमने मेरा काम नहीं किया। अगर तुमने 50 लाख नहीं दिया और तुम्हारे साथ कोई घटना हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसके बाद अलग अलग नंबरों से लगातार धमकी दी जाती रही। 10 दिन पहले हॉस्पिटल की डाक पेटिका में पत्र डालकर फिर से रुपए मांगे। रुपए न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। अलग अलग नंबरों से फोन कर मुझे धमकाया गया, इससे मैं घर छोड़कर बाहर चली गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा का इलाके में नाम है। उनके यहाँ काफी मरीज इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। पहले भी उन्हें धमकी मिल रही थी, लेकिन 10 दिन से उन्हें काफी परेशान किया जा रहा था। इससे हॉस्पिटल बंद कर परिवार समेत उन्होंने शहर ही छोड़ दिया। अचानक चिकित्सक के जाने से तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने चिकित्सक से बात की। इसके बाद महिला डॉक्टर ने आप बीती बताई।
इसके बाद मामले में कार्रवाई की गई। अक्सर किसी का मोबाइल या फिर कुछ चोरी होता है तो उसको ढूंढने और वापस दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन यदि पुलिस ही चोर हो तो फिर चोर को कौन पकड़ेगा? ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पुलिस आरक्षक का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में आरक्षक शातिराना ढंग से मोबाइल चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षक पहले अपने मोबाइल को ऑपरेटर से चार्ज लगाने कहता है और कंप्यूटर ऑपरेटर के मोबाइल को अपने शातिराना अंदाज से पार कर देता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पुलिस आरक्षक का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में शातिराना ढंग से मोबाइल चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटर के मोबाइल को अपने शातिराना अंदाज से पार कर देता है। अक्सर किसी का मोबाइल या फिर कुछ चोरी होता है तो उसे ढूंढने और वापस दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन यदि पुलिस ही चोर हो तो फिर चोर को कौन पकड़ेगा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पुलिस आरक्षक का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में आरक्षक शातिराना ढंग से मोबाइल चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षक पहले अपने मोबाइल को ऑपरेटर से चार्ज लगाने कहता है और कंप्यूटर ऑपरेटर के मोबाइल को अपने शातिराना अंदाज से पार कर देता है। दरअसल यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक ग्राहक सेवा केंद्र का है। मामले को लेकर ग्राहक सेवा में काम करने वाले ऑपरेटर ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज कर शिकायतकर्ता को गुमराह कर रहे हैं। ग्राहक सेवा में काम करने वाला युवक मोबाइल नहीं मिलने से परेशान है। सीसीटीवी कैमरे में आरक्षक की पहचान होने के बावजूद कोतवाली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपी आरक्षक का नाम दुर्गेश दीक्षित बताया जा रहा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक ग्राहक सेवा केंद्र का है। आज देख रहे हैं गुनाह के छींटे कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरठ के ड्रम कांड के बाद आए दिन कोई ना कोई चौंकाने वाली घटनाएं आ ही रही है। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि आरोपी मुस्कान को इन दिनों आइडल बनाने का सिलसिला जारी हो गया है। छोटे मोटे विवाद पर भी कुछ महिलाएं ड्रम की धमकी देने लगी है। ऐसा ही मामला आया है रीवा में। यहाँ महिला अपने पति को डराने के भ्रम से हर बार ड्रम की ओर इशारा करती है। देख युवक अपनी फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। पूरे देश को झकझोर देने वाले मेरठ के ड्रम कांड की मुख्य आरोपी मुस्कान को इन दिनों कुछ महिलाएं अपना आइडल समझने लगी हैं। इतना ही नहीं, कितनी तो उसी की तरह अपने पति को मार डालने की धमकियां भी देती हैं। ऐसा ही कुछ मामला रीवा से आया है। जिले के पसेड़ा गांव निवासी हीरालाल साकेत ने पत्नी से अपने जान का खतरा बताते हुए बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। हीरालाल साकेत अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ मंगलवार की शाम एसपी कार्यालय पहुंचा। पुलिस अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए हीरालाल ने अपनी पत्नी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। फरियादी ने कहा उसकी पत्नी उसे बहुत प्रताड़ित करती है, अक्सर झगड़ा करके मायके भाग जाती है। हीरालाल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी मेरठ की चर्चित घटना की तरह उसे ड्रम की धमकी देती है। पीड़ित के अनुसार उसकी शादी 2015 में हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं।
पत्नी कई वर्षों से ससुराल पक्ष से झगड़ा करती आ रही है। वह देर रात मोबाइल पर किसी से बात करती है, पूछने पर उल्टा विवाद करती है। जब वह किसी बात का विरोध करता है तो पत्नी उसे ड्रम की ओर इशारा कर धमकी देती है कि वही हाल कर दूंगी। वह बिना बताए मायके चली जाती है और अपनी मर्जी से लौट आती है। पत्नी की हरकतों से वह मानसिक रूप से परेशान है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। हीरालाल ने पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चीजें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश को, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीज को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना ना भूले मेरे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।